नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के बकछल्ला गांव स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। आग लगने की कुछ ही देर बाद बैंक से धुआं निकलने लगा। बैंक से धुआं निकलता देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पहले तो बैंक में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होता देख घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। आग लगने के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लोग आग की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर बैंक के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच आग से बैंक की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और आग के कारणों की जांच में जुट गए हैं। दानापुर के रनिया में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग लोग दलित लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दबंग लोग घरों में घुसकर लोगों की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबंगों की तरफ से किए गए हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना इलाके के तालाब थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमले में शामिल लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद से पीड़ित लोगों में दहशत का माहौल है। फारबिसगंज के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी महिला ने ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक 2020 के जनवरी महीने में उसकी शादी अंकित नाम के युवक से हुई थी। उसके पति की मौत पिछले साल दिल्ली में हो गई। पति की मौत के बाद जब वह वापस अपने ससुराल आई तो ससुराल के लोगों ने उसे पति की संपत्ति से बेदखल कर दिया। फारबिसगंज डीएसपी ने महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। महिला के ससुराल वालों ने भी महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया। उनके मुताबिक वह संपत्ति को हड़पने के लिए साजिश के तहत आरोप लगा रही है। अपने देवर पर आरोप लगाया गया था। उस दिन वो अपने घर पे बैठी हुई थी। अनुसंधान में बिल्कुल असत्य है और वो संपत्ति विवाद और उसके वो संपत्ति हड़पने के लिए और उनको पर दबाव देने के लिए घृणित कार्य किया गया। वैशाली के लालगंज में सेना के जवान का शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। जैसे ही मृतक विमल का शव उसके पैतृक गांव कंचनपुर धनुषी पहुंचा, लोगों की भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए जुट गई। मृतक जवान की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में गांव के युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। गंडक नदी के तट पर मृतक जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां आर्मी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्थानीय विधायक, थाना अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सेना के जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना में कार्यरत विमल की मौत के बाद उसके परिजनों में गम का माहौल है। गांव के लोग भी विमल की मौत से सदमे में हैं। परिजनों के मुताबिक विमल पंजाब के भटिंडा स्थित आर्मी कैंप में तैनात था, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। मैंने मेडिकल के लिए वहाँ पर गया, दवा दिए, फिर वो आ गए वापिस। और कल होके जो है ना, फिर जब इनका थोड़ा सीरियस हुआ तो कल गए। कल जाने के बाद जो है ना, इनको सीरियस होने के नाते इनको एडमिट कर दिया आईसीयू में। लेकिन ये जमशेदपुर के बागबेड़ा में ग्रामीणों ने जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर हर हर गुट्टू स्थित काली मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा में शामिल लोग बागबेड़ा से दिल्ली तक की यात्रा 93 दिनों में पूरी करेंगे और केंद्र सरकार से जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। गांव के लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 237 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना की शुरुआत की थी, जो सरकार बदलने के बाद से अधूरी है, जिसके कारण लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
योजना के तहत बिछाए गए पाइप और उपकरण जंग खाने लगे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक राज्य सरकार की उदासीनता के कारण योजना अधर में है। कई बार लोगों ने इस योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका, जिसके बाद लोगों ने पानी की समस्या को भयावह होता देख पदयात्रा निकालने का फैसला लिया। वैशाली जिले के कोनहरा घाट स्थित पातेपुर मंदिर परिसर में साधुओं की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न इलाके से आए साधुओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान साधुओं ने बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से मठ मंदिरों की जमीन को नियंत्रण मुक्त करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर साधुओं ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी और सरकार से मठ मंदिरों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को वापस लेने की मांग की। बैठक में साधुओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। संतों ने बिहार सरकार के कानून मंत्री के बयान का भी विरोध किया। आगे से इस तरह के बयानों से बचने की बात कही गई। मैं आपसे एक चीज मैं बता दूं, विधि मंत्री के द्वारा चाहे भूमि सुधार मंत्री के द्वारा जो बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मैं आप ही पत्रकार महोदय चाहे उपस्थित सारे पत्रकार महोदय से मेरा ये सम्मान पूर्वक एक प्रश्न है, आप ही बता दें। कटिहार रेल मंडल के अधीन आने वाले एकमात्र ऑडिटोरियम में महीनों से बिजली की आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण रेल कर्मियों और उनके परिजनों को मोबाइल की रोशनी या फिर मोमबत्ती जलाकर योग करना पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने के कारण सीनियर इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में अंधेरा पसरा हुआ है। अंधेरे की वजह से लोग ऑडिटोरियम में मोबाइल की रोशनी या फिर मोमबत्ती के सहारे योगाभ्यास करते हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी इस समस्या को लेकर अनजान बने हुए हैं, जिससे रेलवे कर्मचारियों में अधिकारियों के खिलाफ रोष है। बिजली विभाग ने बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण ऑडिटोरियम के लिए बिजली की आपूर्ति को रोक दिया है। कटिहार मंडल के रेल अधिकारी इस असुविधा के लिए कर्मचारियों को दोषी मान रहे हैं, जबकि रेलवे कर्मचारी अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक बार बार अनुरोध के बाद भी अधिकारी बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण योग करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों तरफ जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। निर्माण के 2 साल बाद भी लोग शौचालय की सुविधा से वंचित हैं, जिसकी वजह से जरूरी काम से जिले के अन्य जगहों से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का उपयोग नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबर के मुताबिक शौचालय में पानी की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन ने शौचालय का निर्माण करने वाले ठेकेदार को बिना जांच की राशि का भुगतान कर दिया है, जो सरासर गलत है। 'छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार ने 17 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पुरानी बस्ती इलाके की बताई जा रही है। घटना के बाद घायल लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। टक्कर की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बेकाबू कार चालक ने सड़क पर खड़े ठेले और अन्य कारों में टक्कर मार दी। ठोकर की वजह से ठेले वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और मासूम बच्ची सहित कुल 17 लोग घायल हो गए। लोगों के मुताबिक वाहन चालक ने नशे की हालत में कार से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। टक्कर में कार चालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पटना के दीदारगंज के पुनाडीह गांव में माता सती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव वालों की ओर से निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न तरह की झांकियों की प्रस्तुति की गई, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। शोभा यात्रा में कई श्रद्धालु नागा साधु के वेश में शामिल हुए।
यात्रा में शामिल लोग माता सती की भक्ति में सराबोर नजर आए। शोभा यात्रा विभिन्न इलाकों से होती हुई सबलपुर गंगा घाट के तट तक पहुंची, जहां उसका समापन हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई सालों से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं के मुताबिक माता सती की पूजा करने से गांव में किसी भी तरह के संक्रामक बीमारी का फैलाव नहीं होता और लोगों का जीवन सुरक्षित रहता है। गोपालगंज जिला प्रशासन की तरफ से एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत लोगों से घर में बेकार पड़ी पुस्तकों को दान करने की अपील की जा रही है। सोमवार को अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी ने अभियान के तहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और घर में रखी किताबों को दान कर रहे हैं। अभियान से जुड़े लोगों के मुताबिक लोगों की ओर से दान की गई किताबों को जिला स्थित लाइब्रेरी में रखा जाएगा, जिससे छात्रों और किताब प्रेमियों को इसका लाभ मिल सके। जिला प्रशासन की तरफ से शुरू इस अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को किताबों के महत्व के विषय में बताना है और गरीब छात्रों को किताब मुहैया कराना है, जिससे प्रतिभावान छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह के अभाव का सामना नहीं करना पड़े। पहल की शुरुआत हो रही है। आइए इस पुस्तक दान एकाग्रता और संतुलन ने टाटा स्टील के गोल्डन मैन को अलग पहचान दिलाई है। जमशेदपुर के जुगसलाई के अनिल सिंह को घंटों एक ही पोज में खड़े रहने का गजब का हुनर है। अनिल सिंह बीते कई सालों से जमशेदपुर शहर में गोल्डन मैन बनकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले अनिल सिंह गांधी जी बना करते थे, लेकिन अब YouTube में विदेशों की स्टैंडमैन को देखकर वह भी अब जमशेदपुर में गोल्डन, सिल्वर और ब्लू मैन बनकर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। अनिल सिंह जमशेदपुर के चौक चौराहों पर गोल्डन मैन बनकर घंटों खड़े रहते हैं। ऐसे गोल्डन मैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी इसे देखकर काफी आनंद उठाते हैं, उनके साथ अपनी सेल्फी लेते हैं। अनिल सिंह किसी भी जगह खड़े हो जाएं, लोगों की सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग सेल्फी भी लेते हैं और अनिल सिंह की तारीफ भी करते रहते हैं। बगहा के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए मधुमक्खी पालन कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ आर्थिक मुनाफा भी हो रहा है। थरूहट क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के लिए मधुमक्खी पालन रोजगार का मुख्य साधन बन गया है। आदिवासी महिलाओं को उद्यान विभाग की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया भी कराए जाते हैं, जिससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। मधुमक्खी पालन करने वाली महिलाओं को सुरक्षा के लिए जरूरी किट और उपकरण भी दिए गए हैं। महिलाएं समूह बनाकर मधुमक्खी पालन कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। मधुमक्खी पालन कर महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं, जो गांव के अन्य महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखकर गांव के अन्य लोग भी इस रोजगार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोहरदगा जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाएं अब स्वरोजगार की तरफ बढ़ने लगी हैं। गांव की महिलाओं को रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को अगरबत्ती बनाने के साथ साथ अचार, पापड़, बकरी पालन और फूलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद महिलाएं स्वरोजगार कर केवल खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना रही, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। महिलाएं समूह बनाकर अगरबत्ती और धूप का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं की ओर से तैयार उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बैंक की ओर से महिलाओं को सस्ते दर पर कर्ज की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।